बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने वो कौन से 4 तरीके बयान फरमाए हैं जो कि इंसान की गुनाहों की निजात का सबब बनते हैं। एक गुनाहगार जो है वो किस तरह से अपने गुनाहों से रिहाई हासिल करता है, जिससे वो बख्शिश और मगफिरत का सबब बनता है उसके लिए। तो पहला तरीका अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया वो है तौबा इस्तगफार करना, कि इंसान से जब गुनाह हो जाए तो इंसान अपने गुनाह को तस्लीम करते हुए नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करे और पुख्ता अहद करे ज़ाहरी और बातनी तौर पर कि मैं दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये पहला तरीका जो है वो इंसान के लिए बख्शिश का बताया गया। और दूसरा तरीका है कि अमाले सालहा जो है इंसान के, वो इंसान के गुनाहों को जो है वो कम करने का जरिया बनते हैं, इंसान की निजात का जरिया बनते हैं। कि अल्लाह ताला को कोई इंसान का ऐसा अमल जो है वो बहुत पसंद आ जाता है जो कि इंसान के गुनाहों के आगे बहुत भारी होता है, और अल्लाह उस एक अमल को देखकर ही इंसान की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी जो बहुत भूखा और प्यासा था, सख्त प्यास की हालत में वो कुएं से पानी पीता है, और पीकर जब देखता है कि पास ही एक कुत्ता बहुत प्यास के साथ कीचड़ खा रहा था प्यास की शिद्दत की वजह से, तो वो आदमी जल्दी से कुएं में उतरता है और अपने मोजे उतार कर उसमें पानी भरता है और मोजे मुंह में डालकर यहाँ तक कि कुएं से बाहर निकल आता है और कुत्ते को पानी पिला देता है। और अल्लाह ताला उसकी इस अदा से बहुत खुश होता है, और यही उसका छोटा सा अमल उसकी बख्शिश और मगफिरत का सबब बनता है। तो इससे साबित हुआ कि जो अमाले सालिहा है वो इंसान की बख्शिश का बायस बनते हैं और इंसान के गुनाहों को कम करते हैं। तीसरा जो तरीका है इंसान की बख्शिश का, उसके गुनाहों से निजात हासिल करने का, वो ये बताया गया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात है। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शफी बनाया जाएगा और मैं अल्लाह ताला से कहूंगा कि या बारी ताला, जिस किसी के दिल में भी राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है तो उसकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। तो अल्लाह ताला उन लोगों को बख्श देगा और उनकी मगफिरत फरमा देगा। उसके बाद मैं फिर अर्ज करूंगा कि ए बारी ताला, अगर किसी के दिल में ईमान का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद है तो उसकी भी बख्शिश फरमा दे, तो अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमा देगा। तो ये तीसरा तरीका जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का है, जो गुनाहगारों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। और चौथा और आखिरी तरीका जो बताया गया है वो है अल्लाह ताला अपने फजलो करम से और अपनी नजरे रहमत से किसी की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को मैं जानता हूं कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह तबारक व ताला उसके बारे में फरमाएगा कि इसके बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज कर दो और इसके छोटे छोटे गुनाहों के मुतल्लिक इससे बाज पुर्स करो। तो जब उससे बाज पुर्स की जाएगी तो वो अपने उन गुनाहों का इकरार करेगा, वो इनकार नहीं कर सकेगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके इन गुनाहों को नेकियों में बदल दो। और जब वो देखेगा कि मेरे छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नेकियों में बदल दिया है, तो फिर वो अर्ज करेगा या बारी ताला, मेरे अभी बड़े बड़े गुनाह रहते हैं, ताकि वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मेरे उन बड़े गुनाहों को भी बड़ी बड़ी नेकियों में बदल दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये
حدیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے تو آپ سرکار یہ فکرہ ارشاد فرماتے ہوئے اتنا کھل کر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔